हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे मिर्गी आने पर। एक ऐसी बीमारी है जो कंटिन्यू चलती रहती है। अगर इसका उपचार ना किया जाए तो कभी कभी प्राणघातक भी हो सकती है। इसलिए मिर्गी आने पर क्या करना चाहिए और इससे बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है। अगर आप 2-3 महीने इसका प्रयोग करेंगे तो मिर्गी रोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कभी जीवन में नहीं होगा। तो दोस्तों, मिर्गी रोग जब मिर्गी के दौरे आते हैं, झटके आते हैं, तो इंसान ज़मीन पे गिर जाता है, मुंह नाक ज़मीन में रगड़ता रहता है और हाथ पैर एकदम थरथर जैसे ऐसे हिलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसको सीधा करोट एक तरफ कर देना चाहिए और मुंह से जो लार वार निकलती है उसको निकलने देना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि जूता सूंघा दो, मोजे सूंघा दो, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है। ये अंधविश्वास है। वो रोगी अगर इसी में बेहोश हो गया तो वो होश में आ जाएगा। और तुरंत क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको एक तो करंट दिलवा देना चाहिए ताकि मुंह से उसको सांस मिलती रहे और मुंह से जो लार निकलती है वो निकलती रहे। अब इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है? आयुर्वेद में है, जब मिर्गी का दौरा आए तो तुरंत क्या करना चाहिए, उसको बचाने के लिए निर्गुंडी एक जड़ी बूटी है, औषधि है, उसके 8-10 पत्ते लें और उसे उसका पानी में घोट लें और उसका रस 2 चम्मच उसको पिला दे और 2-2 बूंद नाक में उसके डाल दे तो रोगी बेहोश हो रहा है वो सही स्थिति में आ जाएगा। तो इसका प्रयोग आपको कंटिन्यू 2 महीने तक करना है। 2 चम्मच रस पिलाना है और 4-4 बूंद दोनों नाक में शाम सुबह आपको डालना है। यह प्रयोग कंटिन्यू आप 2 महीने तक करेंगे तो मुर्गी का जो दौरा है वो ठीक हो जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। और एक और प्रयोग है, और उसको जो जैतून का सिरका रहता है वो उसे 2-2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम पिलाने से भी मिर्गी का दौरा नहीं आता है। यह प्रयोग 3 महीने तक कंटिन्यू करने पर यह रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाता है और मिर्गी का रोग समाप्त हो जाता है। जैतून का सिरका आता है, जिसको एप्पल सिरका आता है और जैतून सिरका आता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो मिर्गी का दौरा आता है उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे हैं, आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं क्योंकि यह भयानक बीमारी है, कहीं भी कभी भी आ सकती है। कोई रहे ना रहे, अचानक व्यक्ति गिर जाता है, हाथ पैर रगड़ने लगता है, मुंह रगड़ने लगता है, तो उसे होश में डालने के लिए करंट दिलवा देना चाहिए और उसके साथ छेड़छाड़ी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। कोई जूता सूंघाए, मोजा सूंघाए तो ऐसी नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही होश में आ जाएगा।
और ज़्यादा अगर परेशानी है तो आप उसे जो प्रयोग बताया है वो आप कर सकते हैं। निर्गुंडी मिल जाए तो आप तुरंत उसको बाँट करके उसका रस नाक में डालना है और 2 चम्मच मुँह से पिला देना है, तो मिर्गी का दौरा वहीं रुक जाएगा और उसे मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। अगर निर्गुंडी भी नहीं मिलती है तो आप तुरंत उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। अगर दवाई नहीं मिलती है, निर्गुंडी नहीं मिलती है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन बचने के बाद में, होश में आने के बाद में ये घरेलू नुस्खे जो मैंने बताए हैं ये कंटिन्यू आपको 2-3 महीने तक इसका प्रयोग करवाएं, ताकि भविष्य में कभी मिर्गी का दौरा ना आए। तो दोस्तों, मिर्गी के लिए ये मैंने रामबाण नुस्खे बताए हैं, आप इनका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। निर्गुंडी बहुत ही ताकतवर चीज़ है, मिर्गी का दौरा एकदम ठीक हो जाता है और निर्गुंडी का काढ़ा बनाकर पीने से भी हाथ पैर दर्द, जॉइंट पेन ये सब ठीक होता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग इसका है, आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो जल्द से जल्द हम आपके लिए एक और नया वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेगा। और जो समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।